और चलिए कश्मीर एक्सप्रेस में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के पार्लियामानी इंतखाबात के वोटों की गिनती की। अब से चंद ही घंटों बाद वोटों की गिनती शुरू हो दी जाएगी और सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे देखने के लिए आप बने रहिए हमेशा जी सलाम के साथ। सुबह 6 बजे से लगातार सबसे तेज रुझान आप तक हम लेकर आएंगे। अगली खबर में बात करेंगे वोटों की गिनती से पहले काउंटिंग सेंटर्स के हिफाजती बंदोबस्त चाक चौबंद कर दिए गए हैं। ऐसे सख्त इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर न मार सके। तीसरी बड़ी खबर में देखेंगे कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है, जिसमें 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है। जबकि चौथी खबर में बात होगी उस रोजेदार नौजवान की जिसने एक हिंदू खातून को ब्लड डोनेट करने के लिए अपना रोजा भी तोड़ दिया। और आखिर में देखेंगे रमजान के मुकद्दस महीने में पुंछ में एक मस्जिद की जानिब से गरीबों के लिए इज्तिमाई इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है। तो कुलगाम के गोपालपुरा की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जहां पर एक लंबे मुठभेड़ के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंटों को मार गिराया है। ऑपरेशन में 34 आरआर और रियासती पुलिस के जवान शामिल थे। कुलगाम के गोपालपुरा गांव में मंगल की देर रात से जारी मुठभेड़ सुबह खत्म हो गई। मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच मुठभेड़ में 2 दहशतगर्द मारे गए दहशतगर्दों की शिनाख्त शोपियान के जाहिद अहमद मंटू और कुलगाम के इरफान मंजूर के तौर पर हुई है। मुठभेड़ शुरू होते ही इलाके में कई जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पत्थरबाजों के बीच झड़पें होने लगी। भीड़ को काबू में करने के लिए फोर्सेस ने ताकत का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कई पत्थरबाजों को चोट भी आई। इससे पहले जनूबी कश्मीर के शोपियान के जंगलाती इलाकों में मंगल को हुई मुठभेड़ के बाद मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देकर भाग निकलने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस अब तक 12 दहशतगर्दों को मार चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में और भी ऐसे ही मिलिटेंटों का सफाया होता रहेगा। कुलगाम के गोपालपुरा की बात की जाए तो यहां पर मंगल की देर रात से जारी मुठभेड़ सुबह खत्म हुई थी और मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच मुठभेड़ में यहां पर 2 दहशतगर्द मारे गए थे। इन मारे गए दहशतगर्दों की शिनाख्त शोपिया के जाहिद अहमद मंटू और कुलगाम के इरफान मंजूर के तौर पर हुई है। तो फिलहाल मुठभेड़ शुरू होते ही इलाके में कई जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पत्थरबाजों के बीच झड़प की भी खबर मिली, जहां पर भीड़ को काबू करने के लिए फोर्सेस ने ताकत का इस्तेमाल किया और इससे कई पत्थरबाजों को चोटें भी आई है। हालांकि आपको याद होगा कि इससे पहले जनूबी कश्मीर के शोपियां के केरल इलाके के जंगलों में मंगल को मुठभेड़ हुई थी और इसमें मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस को सफाया करने की लगातार मुहिम चल रही है। मिलिटेंटों का सफाया करने की कोशिशें चल रही है और इसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम है कि 5 दिनों में अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 दहशतगर्दों को मार गिराया है। ये वही दहशतगर्द है जो कि कश्मीर में अशांति फैलाते हैं, वहाँ की जो आवाम है उनको निशाना बनाते हैं और अब जाकर लगातार कोशिश इंडियन आर्मी की ये है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, कि इनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाए, इनका सफाया कराया जाए। तो पिछले 5 दिनों की खबर के मुताबिक हमने देखा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक 12 दहशतगर्दों को मार गिराया है और पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना मोर्चा संभाला है उसके बाद से लगातार सफाई अभियान चल रहा है। कुलगाम के गोपालपुरा गांव में लंबी मुठभेड़ चली और जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंटों को यहां पर मार गिराया। ऑपरेशन में 34 आरआर और रियासती पुलिस के जवान शामिल रहे और मंगल की रात से ये मुठभेड़ सुबह तक चलती रही। यानी हर रोज 2 के करीब मिलिटेंट को ढेर किया जा रहा है।
लेकिन अब ये देखना है होगा कि इस मुठभेड़ के बाद और कितनी जल्दी बाकी जगहों से इन मिलिटेंट का सफाया हो पाए, क्योंकि जनूबी कश्मीर के शोपिया के केलर इलाके के जंगलों में भी मुठभेड़ हुई थी। चलिए बढ़ता आगे। बडगाम में 27 फरवरी को MI-17 हेलीकॉप्टर के हादसे का शिकार होने को लेकर जारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बीच एयरफोर्स ने श्रीनगर एयरबेस के एयर ऑफिसर कमांडिंग का तबादला कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल ने ही MI-17 हेलीकॉप्टर पर गलती से निशाना साध दिया था। आपको बता दें कि मामले की आखिरी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और इस बारे में एयरफोर्स के तर्जुमान ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। चलिए बढ़ता आगे। बीजेपी ने किश्तवाड़ डोडा में दहशतगर्दाना हमले में हो रहे इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यसभा रुकन शमशेर सिंह मनहास ने कहा है कि हाल ही में कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जिसमें बीजेपी और RSS के कारकुनान का कत्ल भी हुआ है। उन्होंने कहा है कि इन वाकयात से साफ जाहिर है कि डोडा किश्तवाड़ में फिर से दहशत का माहौल कायम करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने इंतजामिया से और हुकूमत से इन इलाकों में सख्ती बरतने और फिर से बंकर बनाए जाने के अलावा सर्च ऑपरेशन चलाने की भी अपील की। भद्रवाह किश्तवाड़ में हमें जाने का मौका मिला है कि जिस प्रकार हमारा डेलीगेशन गया हुआ था, वहाँ पे मिलिटेंसी द्वारा जो है वो पनपने जा रही है और उसी मिलिटेंसी के डर की वजह से वहाँ के लोग जो है सहमे हुए हैं। आए दिन कुछ न वारदातें होती रहती हैं। जिस प्रकार के वहाँ एक घटना हुई, छोटे से तस्करों भाइयों के बीच में आपसे लड़ाई हुई होगी या किश्तवाड़ बंधुओं में हमारे बंधुओं को मारा गया होगा। तो इसमें लगता है कि कश्मीर से कुछ लोग ऐसे जो भड़काऊबाजी भाषण करने वाले वो रेस्ट वाइट डोडा में एंटर कर रहे हैं और उन्हीं को देखते हुए सरकार को हम चेताना चाहते हैं और ख़ासकर वहाँ के एडमिशन को कहते हैं वो अलर्ट हो जाए और ठीक प्रकार से जिस प्रकार BDC मजबूत हो, ऐसे जो बड़े बंकर्स लगे और सर्च ऑपरेशन जारी हो और वहाँ पे इस प्रकार का नासरा उसको पकड़ करें ताकि वहाँ के वातावरण को ठीक किया जाए। जम्मू डिवीजन के पुंछ में LOC के पास ट्रेनिंग के दौरान धमाके में एक जवान शहीद हो गया, तो वहीं 7 जवानों के जख्मी होने की खबर है। फौज की जानिब से कहा जा रहा है कि हादसा फौजों को दी जा रही ट्रेनिंग के दौरान पेश आया है। दरअसल इस दौरान 7 जवान जख्मी हुए हैं। चलिए बढ़ता आगे। चंद घंटे बाकी है, दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क में पार्लियामानी इंतखाबात के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। श्रीनगर के SKICC में भी वोटों की गिनती सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी और इसके लिए इंतजामिया ने सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए हैं। SKICC श्रीनगर के ऑडिटोरियम के बाहर हम इस वक्त खड़े हैं। दरअसल यही वो जगह है जहां कल सुबह 7 बजे काउंटिंग जो है वोटों की शुरू हो जाएगी। श्रीनगर सेंट्रल कश्मीर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के लिए जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सईद आगा मोहसिन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इरफान रजा अंसारी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के खालिद जहांगीर के बीच में ज़बरदस्त मुकाबले की उम्मीद की जाती है। तकरीबन 8 बजे जो है बाज़ाब्ता तौर पर काउंटिंग जो है वो शुरू होगा, जिसके लिए अभी से इंतजाम जो हैं किए जा रहे हैं ताकि कल किसी भी किस्म की कोई शिकायत ना रहे। और ये पोलिंग एजेंट्स वगैरह के जो नाम और सिक्योरिटी के इंतजाम आप देख पाएंगे कि SKICC के बाहर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की अच्छी खासी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। फारूक वानी के साथ तजमुल इस्लाम, जी मीडिया, SKICC श्रीनगर कश्मीर। जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट पर होने वाले काउंटिंग के लिए मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज को सील कर दिया गया है। यहां पर हिफाजत के 4 चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट पर हुई वोटिंग के लिए वोटों की गिनती की जाएगी, जिसे देखते हुए कॉलेज और आसपास के इलाकों में हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इन दोनों ही कॉलेजों के स्ट्रांग रूम में EVM रखी गई हैं। कॉलेजों की पूरी तरह से किलेबंदी की गई है। स्टाफ मेंबरान के आई कार्ड देखकर और पूछताछ के बाद ही उन्हें कॉलेजों के अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है।
काउंटिंग में शामिल होने वाले सभी ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि काउंटिंग के दौरान ज़ाब्ते के मुताबिक अपने काम को अंजाम दे। काउंटिंग के दौरान पोस्टल बैलेट की स्कैनिंग और वीवीपैट मिलान की वजह से उन मकामात पर जहां वोटिंग ज्यादा हुई है, नतीजे देरी से आएंगे। मौजूद हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ पे काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। जम्मू पुंछ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए जो कल काउंटिंग यहीं पे होनी है। हालांकि अभी जो है मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन कल सुबह 7 बजे काउंटिंग शुरू होगी। तब मीडिया गैलरी बनाई गई है, वहाँ पे उनके लिए इंतजामात रखे गए हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी चाक चौबंद की गई है। CISF के जवान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान और जम्मू पुलिस जो कश्मीर पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है और इस बात को सुनिश्चित बनाने की कोशिश की गई है कि कल किसी भी तरह की गड़बड़ी ना फैले और अच्छे ढंग से जो है ये काउंटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू भी हो और ख़त्म भी हो। जो बाकी पार्टी के जो लोग हैं उसके लिए भी इंतजामात किए गए हैं। पुलिस की जो यहाँ तैनाती होगी, ये रास्ता जो है विक्रम चौक का ये बंद कर दिया जाएगा। ऐसा भी सुनने में आया है कि इसको यहां से बंद किया जाएगा। जो यहां से ट्रैफिक है उसको दूसरे रास्ते पे जो है शिफ्ट किया जाएगा। तो किसी भी तरह का जो चांस है वो प्रशासन नहीं लेना चाहता है और इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि कल जो काउंटिंग होगी वो अच्छे ढंग से हो सके। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। तो कल गिनती होने जा रही है और सभी की नजरें टिकी रहेगी जी मीडिया पर, जी सलाम पर। लगातार आप इसकी कवरेज देख पाएंगे, सबसे सटीक नतीजा आप देख पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है, जानने के लिए हम सीधे रुख करते हैं। इस वक्त जम्मू में हमारे जी मीडिया नुमाइंदे राजन वैद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, क्या कुछ तैयारी फिलहाल आप देख पा रहे हैं वहां पर? ये देखिए, सुबह 7 बजे से जो है काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा, जिसके चलते तमाम जो इंतजामात हैं हमने आज उनका जो जायज़ा लिया तो देखा वो चाक चौबंद किए गए हैं। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। जो भी गाड़ियां वहां से अंदर गई वो इलेक्शन जो कमीशन की जो अपनी वो एक स्टैंप लगी होती है वही गाड़ियां जो है अंदर काउंटिंग स्टेशन के अंदर जाने दी गई। और तमाम जो CISF के जवान हैं, CRPF के जवान हैं और पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। 2 काउंटिंग सेंटर जो हैं जम्मू में बनाए गए हैं। एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसके साथ साथ मौलाना आज़ाद मेमोरियल जो कॉलेज है, MAM कॉलेज, उसमें भी जो है एक काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। दोनों इंटरकनेक्ट हैं आपस में जी। तो अंदर से ही रास्ता है। तो तमाम जो ये इलाका है इसको सील कर दिया गया है और इस बात को सुनिश्चित बनाने के लिए हर संभव प्रयास प्रशासन की ओर से किया जाएगा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या किसी भी तरह के जो समर्थक होते हैं, खासकर कोई जो उन सियासी पार्टियों के जिनको ये अंदेशा है कि उनकी हार हो सकती है, वो किसी तरह का जो है हिंसा न करें, इसके लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। जी। और राजन, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे कि क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कुछ जगहों पर LED स्क्रीन वगैरह भी लगाए जाते हैं ताकि जो जितने भी कारकुनान हैं वो उनको भी इस बात की कम से कम भरोसा हो कि जो काउंटिंग चल रही है वो सही चल रही है। क्या इस तरह के भी कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं कि ताकि उनको भी इत्मीनान रहे कि काउंटिंग कहां पर जा रही है, कितने % आगे बढ़ रहा है, वोटों की गिनती कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, काउंटिंग सेंटर के बाहर तो नहीं है जानकारी कोई इस तरह की LED लगाई जाए, लेकिन काउंटिंग सेंटर के अंदर जो है एक मीडिया गैलरी बनाई जाएगी और कुछ सियासी पार्टियों के जो कुछ नुमाइंदे हैं जिनको ये अंदर शायद रखा जाएगा कल, वो लोग वहां पे होंगे केवल, और उनके लिए जो है एक LED स्क्रीन लगाई जाएगी जो हमने हमेशा देखा, 2014 में भी देखा, उससे पहले भी देखा, जो लगाई जाती है यहाँ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की ओर से, वो लगाई जाएगी जिसमें रियल टाइम जो जानकारी है, जितने भी नतीजे आएंगे वो दी जाएगी। इस तरह के तमाम जो है इंतजामात हैं यहाँ पे, लेकिन बाहर लोगों के लिए केवल TV है और खासकर जी सलाम है, जी मीडिया है, उनको बताने के लिए रियल टाइम नतीजे क्या आने वाले हैं। जी बिल्कुल, जी मीडिया है, जी सलाम है। लगातार हमारी जो कोशिश है वो ये रहेगी सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे अपने आवाम तक पहुँचाए। लेकिन मैं आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगा कि जो काउंटिंग होगी उसका टाइमिंग क्या मुकर्रर किया गया है? क्या कुछ तब्दीलियां वहां पर हो सकती है या फिर कितनी जल्दी वहां पर स्टार्ट होंगे और कब तक वो वहां पर काउंटिंग चलेगी?
जी देखिए, पहली दफ़ा एक जो है सख्ती हमने देखा पुलिस प्रशासन की यहाँ देखने को मिली। सभी मीडिया कर्मियों को सुबह जो है 5:45 बजे यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम में जो है रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है और ये कहा गया है कि कोई भी अपना वाहन लेकर नहीं जा पाएगा काउंटिंग सेंटर के अंदर और यहीं से जो है पुलिस की जो गाड़ियां होंगी उनसे ले जाया जाएगा और 6:30 उनको काउंटिंग सेंटर के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। तो 7 बजे जो है काउंटिंग शुरू होगी, जिसके साथ ही जो है नतीजे जो रुझान है, खासकर रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद मुझे लगता है 11 या 12 बजे तक ये पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कि किसकी वहाँ से जीत हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। राजन, आपका आप नजर बनाए रखिएगा और अपने सभी नाज़रीन साहब एक बार फिर से बता देते हैं कि कल सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जी मीडिया पर, जी सलाम पर, क्योंकि लगातार हमारी ये कोशिश है कि आप तक सबसे सटीक नतीजा आप तक पहुंचाएं। चलिए बढ़ता आगे। अनंतनाग में भी वोटों की गिनती के मद्देनजर हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अनंतनाग के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में स्ट्रांग रूम तैयार किया गया है। इस सीट पर महबूबा मुफ्ती समेत कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो कल काउंटिंग का दिन है और बेहद अहम दिन है। कुछ घंटे बाकी रह गए हैं और जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे जो दोपहर तक नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आप देख पाएंगे सिर्फ जी मीडिया पर, क्योंकि हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और फिलहाल यहां वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।